अमेरिका के लोकतंत्र में काला दिन देखने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ तीखी आवाजें उठ रही हैं। कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें हटाने की मांग तेज हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है। पेलोसी ने कहा कि ट्रंप को एक दिन भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। नैन्सी पेलोसी ने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति से वो मांग करती हैं कि ट्रंप को फौरन उनके पद से हटा दिया जाए। स्पीकर पेलोसी ने कहा कि अगर उपराष्ट्रपति ये नहीं करते हैं तो कांग्रेस महाभियोग लाने के बारे में तैयारी कर सकती है। इस बीच निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर इशारों में हमला करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को घरेलू आतंकी और देशद्रोही कहा है। Yesterday, in my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. The President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. Justice will be done to those who carried out these acts, which were acts of sedition and acts of cowardice. हिंसा के बाद ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू। डोनाल्ड ट्रंप की चौतरफा निंदा। ट्रंप पर महाअभियोग की तैयारी। अमेरिका की सबसे सुरक्षित इमारत और सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में हुई हिंसा ने पूरी दुनिया में सुपर पावर को शर्मसार कर दिया है। इस अभूतपूर्व घटना के बाद अब पूरे अमेरिका में अजीब सी बेचैनी दिख रही है और इस बेचैनी के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप। We're going to the Capitol and we're going to try and give the Democrats are hopeless. They're never voting for anything. एक भाषण डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ता दिख रहा है। ट्रंप को व्हाइट हाउस में अभी 12 दिन और गुजारने हैं, लेकिन अमेरिका में हर तरफ जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, उससे लगता है कि ट्रंप के लिए बतौर राष्ट्रपति ये सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उनके खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है और इस मांग में सबसे तीखा सुर है अमेरिका के निचले सदन कांग्रेस की स्पीकर का। In calling for this seditious act, the President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. That is the overwhelming sentiment. केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 8वें दौर की बैठक होगी। बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच पिछले